बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। दुआ की कबूलियत का नुस्खा। कहा गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक आदमी के पास से गुज़रे जो गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे माबूद, अगर इसकी हाजत मेरे इख्तियार में होती तो मैं उसे पूरा कर देता। तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने उनकी तरफ वही भेजी कि मैं इस पर आपसे ज़्यादा रहम करने वाला हूँ, लेकिन ये मुझसे इस हालत में दुआ करता है कि इसका दिल इसकी बकरियों में है, और मैं बंदे की दुआ कबूल नहीं करता जब वो मुझसे इस हालत में दुआ मांगे कि उसका दिल मेरे सिवा किसी और के पास हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात उस शख्स से कही तो उसने खालिस अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ मुतवज्जा होकर दुआ की, चुनांचे उसकी हाजत कबूल की गई। हज़रत जाफ़र सादक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि क्या वजह है, हम दुआ मांगते हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं होती। फरमाया, इसलिए कि तुम उस ज़ात को पुकारते हो जिसको तुम जानते नहीं। बीमारी से शिफा मिल गई। उस्ताद अबू अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, याकूब बिन लैस बादशाह एक ऐसी बीमारी का शिकार हुआ कि तबीब उसके इलाज से आजिज़ आ गए। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हुकूमत में एक नेक शख्स है जिसका नाम सहल बिन अब्दुल्ला है। अगर वो तुम्हारे लिए दुआ करे तो उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ को कबूल करेगा। वो हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और कहा कि अल्लाह अज़्ज़वजल से मेरे लिए दुआ कीजिए। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तेरे बारे में मेरी दुआ कैसे कबूल होगी जबकि तुम्हारे कैद खाने में मज़लूम लोग हैं। उसने अपने कैद खाने के तमाम कैदियों को रहा कर दिया। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ मांगी, है अल्लाह, जिस तरह तूने इसको गुनाह की ज़िल्लत दिखाई है, अताअत की इज़्ज़त भी दिखा और इसकी तकलीफ़ को दूर कर दे। बस उसे आफ़ियत हासिल हो गई। उसने हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में माल पेश किया तो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। उनसे कहा गया, अगर आप ये माल लेकर फ़ुकरा को दे देते तो अच्छा था। ये सुनकर उन्होंने सहरा में पड़ी कंकरियों की तरफ देखा तो वो जवाहिर थे। उन्होंने अपने मुरीदीन से कहा कि जिस शख्स को इस किस्म की अता हासिल हो वो याकूब बिन लैस के माल का मुख्ताज होगा। बूढ़ा बेखबर और औरत बाखबर है। कहा गया है कि हज़रत सालेह मरी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर कहा करते थे, जो शख्स दरवाज़ा खटखटाने की आदत बना ले, करीब है कि उसके लिए दरवाज़ा खोला जाए। ये सुनकर हज़रत राबिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने रहमतुल्लाह अलैहा ने उनसे कहा, आप कब तक ये बात कहते रहेंगे, ये दरवाज़ा बंद कब हुआ है कि उसे खुलवाया जाए। हज़रत सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बूढ़ा बेखबर है और एक औरत बाखबर है, जो बेहतर है अता फरमा दे। हज़रत श्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुआ तो एक शख्स ने उठकर कहा, ए अबू महफूज, अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ करें कि वो मेरी थैली मुझे लौटा दे, वो चोरी हो गई है और उसमें 1000 दिनार हैं। वो खामोश रहे। उसने दोबारा वही बात कही, आप फिर खामोश रहे। उसने अपना सवाल दोहराया तो हज़रत मारूफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं क्या कहूँ, क्या ये कहूँ कि जो चीज़ तूने अपने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और मुंतखब बंदों से दूर रखी है वो इस शख्स की तरफ लौटा दे। उस पर उस शख्स ने कहा, आप मेरे लिए दुआ करें। उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह, जो कुछ इसके लिए बेहतर है उसे अता कर दे। बिनाई वापस कैसे आ गई। हज़रत लैस रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मनकूल है, फरमाते हैं, मैंने हज़रत उक़बा बिन नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह को नाबीना देखा। फिर मैंने देखा कि उनकी बिनाई ठीक है। मैंने उनसे पूछा, आपकी बिनाई किस तरह वापस आई है। उन्होंने फरमाया कि कोई शख्स ख्वाब में मेरे पास आया तो कहा गया, कहो, या करीबो या मुजीबो या समीउद दुआए या लतीफ़न लिमा यशाउ रद्दी अलैया बसरी। ए करीब, ए दुआ को कबूल करने वाले, ए दुआ को सुनने वाले, और वो ज़ात जो जिसे चाहे उस पर मेहरबानी करने वाला है, मेरी बीनाई लौटा दे। फरमाते हैं, मैंने ये कलमात कहे तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने मेरी बीनाई मेरी तरफ लौटा दी। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब मैं इब्तिदा में मरू से निशापुर की तरफ लौटा तो मेरी आँखों में तकलीफ़ थी और मुझे एक अरसे से नींद नहीं आ रही थी। एक सुबह मेरी आँख लग गई तो मैंने एक कहने वाले को सुना। वो कह रहा था, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं। जब बेदार हुआ तो तकलीफ़ गायब थी और उसी वक़्त दर्द चला गया था और उसके बाद कभी आँख में दर्द नहीं हुआ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर करम। हज़रत मोहम्मद बिन खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो मैं इस्कंदरिया में था। मुझे उनकी वफ़ात का गम हुआ।
मैंने ख्वाब में देखा कि वो मटक मटक कर चल रहे हैं। मैंने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, ये कैसी चाल है? उन्होंने फरमाया, जन्नत में खादमों की चाल है। मैंने पूछा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपके साथ क्या सलूक किया? फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बख्श दिया, मुझे ताज पहनाया और सोने के जूते पहनाए, और फरमाया, ये एज़ाज़ उसका बदला है जो तुमने कहा कि कुरान मजीद अल्लाह अज़्ज़ व जल का कलाम है। फिर फरमाया, ए अहमद, मुझे इन दुआओं के ज़रिए पुकारो जो आपको हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह से पहुँची हैं और आप दुनिया में इन दुआओं को पढ़ा करते थे। मैंने कहा, ए हर चीज़ के रब अज़्ज़ व जल, हर चीज़ पर तेरी कुदरत की कसम, मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे और मुझसे किसी बात का सवाल न करना। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ए अहमद, ये जन्नत है, इसमें दाखिल हो जा। बस मैं दाखिल हो गया। ये नौजवान दोज़ख से आज़ाद है। कहा गया है कि एक नौजवान काबा शरीफ के पर्दों के साथ लटक गया और कहा, इलाही, तेरा कोई शरीक नहीं जिसे लाया जाए और तेरा कोई वज़ीर नहीं जिसे हम रिश्वत दे सकें। अगर मैं तेरी अताअत करूं तो ये तेरे फ़ज़ल की वजह से है और तेरे लिए ही तारीफ़ है, और अगर मैं तेरी नाफरमानी करूं तो ये मेरी जहालत की वजह से है, और तेरी हुज्जत मुझ पर कायम है। तेरी इस हुज्जत की कसम जो मुझ पर है और मेरी उस हुज्जत की कसम जो तेरे यहाँ मनक़ता हो चुकी है, तो मुझे बख्श दे। बस उसने हातिफ यानी गैब की आवाज़ देने वाले से सुना। वो कह रहा था, ये नौजवान दोज़ख से आज़ाद है। दुआ के बारे अक़वाल। कहा गया है कि दुआ का फ़ायदा ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने अपनी हाजत का इजहार किया जाता है, वरना अल्लाह अज़्ज़ व जल जो चाहता है करता है। ये भी कहा गया है कि आम लोगों की दुआ अल्फाज के ज़रिए, ज़ाहिद लोगों की दुआ अफ़ाल के ज़रिए और आरफीन की दुआ अहवाल के ज़रिए होती है। कहा गया है कि बेहतरीन दुआ वो है जो गमों की वजह से मजबूर होकर की जाए। बाद सूफ़ी कराम ने फरमाया कि जब तुम अपनी हाजत का सवाल करो और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे आसान कर दे, तो उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल से जन्नत का सवाल करो, शायद ये तुम्हारी कबूलियत का दिन हो। कहा गया है कि मुब्तदीन की ज़ुबानें दुआ के साथ चलती हैं और मुतहक्किकीन की ज़ुबानें दुआ से गंग हो जाती हैं। हज़रत वास्ती रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि दुआ फ़रमाएँ, तो उन्होंने फरमाया, मुझे डर लगता है कि अगर मैं दुआ करूं तो मुझे कहा जाएगा, अगर तूने हमसे इस चीज़ का सवाल किया जो तेरे लिए हमारे पास है, तो तूने हम पर तोहमत लगाई कि शायद हम तुझे नहीं देंगे, और अगर तूने उस चीज़ का सवाल किया जो तुम्हारे लिए हमारे पास नहीं है, तो तूने हमारी बुरी तारीफ़ की, और अगर तुम हमारी रज़ा पर राज़ी रहो तो हम तुम्हारे लिए वो बातें जारी कर देंगे जिनके ज़रिए हम एक अरसा तक तुम्हारी हाजतें पूरी करते रहेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मनाज़िर रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, उन्होंने फरमाया, मैंने 50 साल से कोई दुआ नहीं की और मेरा ये इरादा भी नहीं कि कोई शख्स मेरे लिए दुआ करे। कहा गया है कि दुआ गुनाहगारों की सीढ़ी है। ये भी कहा गया है कि बाहमी पैगाम रसानी है, जब तक ये मरासलत कायम रहे मामला ठीक ठाक रहता है। कहा गया है कि गुनाहगारों की ज़ुबान उनकी दुआ होती है। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब गुनाहगार रोता है तो यूँ समझो कि उसने अपने रब अज़्ज़ व जल को अपना पैगाम पहुँचाया। इसी सिलसिले में कहा गया है, इंसान के आंसू उसके दिल की तर्जुमानी करते हैं और उसके सांस दिल के राज ज़ाहिर करते हैं। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि दुआ गुनाहों को छोड़ना है। कहा गया है कि दुआ महबूब की तरफ इश्तियाक की तर्जुमानी है। ये भी कहा गया है कि दुआ करने की इजाज़त देना बंदे के लिए अता से बेहतर है। हज़रत कतानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल मोमिन की ज़ुबान माज़रत के लिए खोल देता है, तो सिर्फ़ इसलिए कि उसके लिए मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोल दे। कहा गया है कि दुआ बंदे के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर पर हाज़िरी का सबब बनती है, अता उस दर से वापस जाने का सबब है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर पर खड़ा रहना जज़ा हासिल करके वापस जाने से अफजल है। कहा गया है कि दुआ हया की ज़ुबान के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने आने का नाम है। कहा गया है कि दुआ की शर्त यह है कि बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल के फ़ैसले पर राज़ी रहे। नीज़ कहा गया है कि तू अपनी दुआ की कबूलियत का इंतज़ार कैसे करता है जबकि तूने गुनाह के सबब उसका रास्ता बंद कर दिया है। किसी शख्स ने किसी दरवेश से कहा कि मेरे लिए दुआ करें। उसने जवाब दिया, अपने और अपने रब अज़्ज़ व जल के दरमियान पाई जाने वाली अजनबियत की वजह से कोई वसीला इख्तियार करो, तुम्हें कैद करना मुमकिन नहीं। एक औरत हज़रत तकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि मेरे बेटे को रूमियों ने कैद कर लिया है और मेरे पास एक छोटे से घर के अलावा कोई माल नहीं और मैं उसे फ़रोख्त नहीं कर सकती। अगर आप किसी को हुक्म दें कि वो इसका फ़दिया अदा कर दे तो मुनासिब होगा, क्योंकि मेरे लिए दिन है न रात, नींद है न करार। उन्होंने फरमाया, ठीक है, तुम वापस जाओ हत्ता कि मैं इसके मामले में गौर करूं। हज़रत शेख ने सर झुकाकर अपने होंठों को हरकत दी। कुछ अरसे बाद वो औरत अपने बेटे को लेकर हाजिर हुई और आपको दुआएं देने लगी और उसने कहा, ये सही सलामत वापस आया है
और इसका एक वाक़या है जो आपसे बयान करेगा। उस नौजवान ने कहा, मैं कैदियों की एक जमात के साथ रूम के एक बादशाह के कब्ज़े में था और उसका एक आदमी हमारी खिदमत पर मामूर था। वो हमें काम के लिए सहरा में ले जाता और हमें बेड़ियों के साथ ही वापस ले आता। एक दिन हम मगरिब के बाद काम से उस शख्स के साथ वापस आए जो हमारी हिफाजत करता था, तो मेरे पाँव से बेड़ी खुलकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसने वो दिन रात और घड़ी भी बताई, तो वही वक्त था जब वो औरत उनके पास आई थी और हज़रत शेख ने दुआ फरमाई थी। उसने कहा कि मुहाफिज़ मेरी तरफ़ आया और उसने मुझसे कहा कि तूने ये बेड़ी तोड़ी है। मैंने कहा, नहीं, ये तो मेरे पाँव से गिरी है। उसने कहा, मुहाफिज़ को उस पर हैरानगी हुई और उसने अपने साथियों को जमा किया और उन्होंने लोहार को बुलाकर मुझे बेड़ी पहनाई। जब मैं चंद कदम चला तो बेड़ी मेरे पाँव से गिर पड़ी। उन लोगों को मेरे मामले में हैरानी हुई, चुनाचा उन्होंने अपने राहबों को बुलाया तो उन्होंने पूछा, तुम्हारी वालदा ज़िंदा है? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, उसकी दुआ कबूल हुई है और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, बस हमारे लिए तुम्हें कैद करना मुमकिन नहीं। फिर उन्होंने मुझे ज़ादिरा दिया और एक आदमी मेरे साथ भेजा जिसने मुझे मुसलमानों के इलाके तक पहुँचा दिया। फ़ुकर का बयान। इरशाद खुदाबंदी है, लिलफ़ुक़रा इल्लज़ीना उख़्सिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़ि तारिफ़ुहुम बिसीमहुम ला यसअलूना अन्नासा इल्हाफ़ा वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाहा बिहा अलीम। उन फ़कीरों के लिए जो राह खुदा में रोके गए, ज़मीन में चल नहीं सकते, नादान उन्हें तोंगर समझे, बचने के सबब तो उन्हें उनकी सूरत से पहचान लेगा। लोगों से सवाल नहीं करते कि गिड़गिड़ाना पड़े, और तुम जो खैरात करो अल्लाह उसे जानता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ुकरा मालदार लोगों से 500 साल यानी क़यामत का निस्फ़ दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्कीन वो नहीं जो बहुत चक्कर लगाता है, जिसको 1 या 2 लुक़मे या 1 और 2 खजूरें वापस कर देती हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्कीन कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसके पास इस कदर ना हो जो उसको बेनियाज कर दे, और वो लोगों से सवाल करने से हया करे और उसके बारे में मालूम भी ना हो सके ताकि उसे सदका दिया जाए। हज़रत उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों से मांगने से हया का मतलब ये है कि उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया आती है कि वो लोगों से सवाल करे। ये मतलब नहीं कि वो लोगों से हया करता है। फ़ुकर औलिया कराम का निशान और मुंतखब लोगों का ज़ेवर है, और हक़ ताला ने उसे अपने ख़ास मुत्तकी लोगों और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के लिए पसंद फरमाया है। फ़ुकरा के फ़ज़ाइल। फ़ुकरा अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदों में से चुने हुए लोग होते हैं और उसकी मखलूक के दरमियान इसरार व रमूज़ का महल होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी वजह से मखलूक की हिफाजत फरमाता है और उनकी बरकतों के बायस उन पर रिज़्क़ कुशादा करता है। फ़ुकरा वो सब्र करने वाले लोग हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के हम नशी होंगे। हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह मरवी है। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की चाबी है और जन्नत की चाबी मस्कीन लोगों से मोहब्बत करना है, और सब्र करने वाले फ़ुकरा क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के हम नशी होंगे। कहा गया कि एक शख्स हज़रत इब्राहीम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह के पास 10,000 दिरहम लेकर आया, तो आपने उससे कबूल करने से इनकार कर दिया और उससे फरमाया, तुम चाहते हो कि 10,000 दिरहमों की वजह से मेरा नाम फ़ुकरा के रजिस्टर से मिटा दिया जाए? मैं ऐसा नहीं करूँगा। हज़रत माज़ नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग जो अमल भी करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको हलाक नहीं करता जब तक वो फ़ुकरा की तौहीन न करें और उनको ज़लील न करें। कहा गया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ फ़ुकरा की फजीलत के लिए यही बात काफ़ी है कि वो मुसलमानों के रिस्क में कुशादगी और उनके लिए नर्ख में कमी चाहते हैं, क्योंकि फ़कीर को ख़रीदने की ज़रूरत होती है और मालदार को फ़रोख्त करने की हाजत होती है। ये तो आम फ़ुकरा की बात है, उनके ख़ास लोगों की अज़मत किस कदर होगी। फ़ुकर के बारे अक़वाल। हज़रत याह्या बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह से फ़ुकरा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, इसकी हकीकत यह है कि बंदा सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ मालदारी हासिल करे और उसकी तारीफ़ ये है कि दुनियावी असबाब पर एतमाद न करे। हज़रत इब्राहीम कस्सार रहमतुल्लाह फरमाते थे, फ़ुकर एक लिबास है, जब बंदा उसमें हकीकतन दाखिल हो जाए तो उससे रज़ा पैदा होती है। 394 हिजरी में हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक
फ़कीर जोज़न मुकाम से आया जिसने टाट की कमीज़ और टाट की टोपी पहनी हुई थी। उनके शागिर्दों में एक ने खुशतबई के तौर पर पूछा, ये टाट कितने में ख़रीदी है? उसने कहा, मैंने दुनिया देकर ख़रीदी है। और बेचने वाले ने मुझसे कहा कि आखिरत के बदले में मुझ पर बेच दो, तो मैंने उसे नहीं बेचा। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक फ़कीर एक मजलिस में खड़ा हुआ और कुछ मांगने लगा और उसने कहा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। वहाँ एक बुज़ुर्ग मौजूद थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तू झूठ बोलता है, बेशक फ़ुकर एक राज है और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपना राज उस शख्स के पास नहीं रखता जो इस राज को जहाँ चाहे ले जाता फिरे। हज़रत हमदोन कस्सार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब इब्लीस और उसका लश्कर इकट्ठे होते हैं तो वो किसी बात पर इस कदर खुश नहीं होते जिस कदर इन 3 बातों पर खुश होते हैं। कोई मोमिन किसी मोमिन को कत्ल करे, कोई शख्स कुफर पर मर जाए, ऐसा दिल जिसमें मुख्ताजी का खौफ हो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते थे, ए फ़ुकरा के ग्रोह, तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल की अताअत की वजह से जाने जाते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल की वजह से तुम्हारी इज़्ज़त की जाती है, तो देखो जब तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ खिलवत में होते हो तो तुम्हें कैसा होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह फ़रगानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह से पूछा गया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने अपनी हाजत को पेश करना ज़्यादा बेहतर है या अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात के ज़रिए इस्तग़ना बेहतर है? उन्होंने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने फ़ुकर का इजहार सही मायने में पाया जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ इस्तग़ना भी सही हो जाता है, और जब इस्तग़ना बिल्लाह दुरुस्त हो जाए तो उसके साथ गना कामिल हो जाता है। लिहाजा ये ना कहा जाए कि इफ्तिकारन इल्लल्लाह बेहतर है या इस्तग़ना, क्योंकि ये 2 हालतें हैं जो एक दूसरे के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती। हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हज़रत रोइम रहमतुल्लाह से फ़कीर की तारीफ़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, नफ्स को अहकाम इलाहिया की अदायगी में छोड़ देना। कहा गया है कि फ़कीर की 3 सिफ़ात हैं। नंबर 1, अल्लाह अज़्ज़ व जल के राज़ों की हिफाजत करना। नंबर 2, उसकी तरफ से आयद फ़राइज़ की अदायगी करना। नंबर 3, अपने फ़ुकर की हिफाजत करना। हज़रत अबू सईद ख़राज रहमतुल्लाह से पूछा गया कि मालदार लोगों की मदद फ़ुकरा तक क्यों नहीं पहुँचती? उन्होंने फरमाया, 3 वजह से। उनका माल पाक नहीं होता, उमरा को ताईद खुदाबंदी हासिल नहीं होती, फ़ुकरा को आजमाइश में डाला जाता है। कहा गया है कि अल्लाह वजल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि जब आप फ़ुकरा को देखें तो उनसे इसी तरह खैरियत वगैरह दरियाफ़्त करें जिस तरह आप मालदार लोगों से दरियाफ़्त करते हैं। अगर आप ऐसा ना करें तो मैंने आपको जो इल्म दिया है उसे मिट्टी के नीचे डाल दें, यानी उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो बेमकसद है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उन्होंने फरमाया, अगर मैं महल के ऊपर से गिर कर चूर चूर हो जाऊँ तो ये बात मुझे मालदार लोगों की मजलिस से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों की मजलिस से दूर रहें। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मुर्दा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार लोग। हज़रत रबी बिन खैसम रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि महंगाई हो गई है। उन्होंने फरमाया, हम अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ उससे भी ज़्यादा हकीर हैं कि वो हमें भूखा रखे। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने दोस्तों को भूखा रखता है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने फ़ुकर तलब किया तो मालदारी ने हमारा इस्तकबाल किया, और लोगों ने मालदारी तलब की तो फ़ुकर ने उनका इस्तकबाल किया। हज़रत याहिया बिन माज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि फ़ुकर क्या है? उन्होंने फरमाया, फ़ुकर का खौफ फ़ुकर है। पूछा गया, फ़मल गिना, मालदारी क्या है? फरमाया, अल-अमनु बिल्लाहि ताला, अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ अमन हासिल करना हकीकी फ़ुकर और हकीकी मालदारी मुराद है। हज़रत कुरैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सच्चे फ़कीर को इस खौफ की वजह से मालदारी से बचना चाहिए कि कहीं वो मालदारी की हद में दाखिल होकर अपने फ़ुकर को ख़राब ना कर बैठे। जिस तरह मालदार फ़ुकर से इस वजह से बचता है कि उसे इस बात का डर होता है कि वो फ़ुकर में दाखिल हो गया तो उसकी मालदारी ख़राब हो जाएगी। हज़रत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि फ़कीर अपने रब अज़्ज़ व जल के पास क्या लेकर जाए? उन्होंने फरमाया, फ़कीर के पास अपने रब अज़्ज़ व जल के यहाँ ले जाने के लिए फ़ुकर के अलावा क्या चीज़ है? कहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन आपकी नेकियां तमाम लोगों की नेकियों के बराबर हों? अर्ज़ किया, हाँ चाहता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, मरीज़ की बीमार पुरसी करो और फ़ुकरा के कपड़ों से जुएँ तलाश करो, सफाई मकसूद है। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर महीने में 7 दिन अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि फ़ुकरा के पास जाकर उनके कपड़ों की सफाई करें और बीमार की इयादत करें। हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 5 बातें नफ्स के जौहर से हैं, बुनियादी हैं। नंबर 1, मुख्ताज जो मालदारी ज़ाहिर करे। नंबर 2, भूखा जो शेर होना ज़ाहिर करे।
नंबर 3, गमगीन जो खुशी का इजहार करे। नंबर 4, किसी शख्स के दूसरे आदमी से दुश्मनी हो तो मोहब्बत का इजहार करे। नंबर 5, कोई शख्स दिन को रोज़ा रखे और रात के वक्त क़याम करे लेकिन कमज़ोरी ज़ाहिर न करे। हज़रत बशर बिन हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबसे अफजल मुकाम ये है कि कब्र तक फ़ुक्र पर सब्र करने का आज़म करे। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह वजल की बंदे पर नाराज़गी की अलामत उसका फ़ुक्र से डरना है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़ुक्र की अलामत में से अदना अलामत यह है कि अगर तुम दुनिया किसी शख्स के लिए हो जाए कि अगर तमाम दुनिया किसी शख्स के लिए हो जाए और वो उसे एक दिन में खर्च करे, फिर अगर उसके दिल में ये ख्याल पैदा हो कि वो एक दिन की रोज़ी रोक लेता तो अच्छा होता, तो ऐसा शख्स अपने फ़ुक्र में सच्चा नहीं है, क्योंकि उसका अपने रब अज़्ज़ व जल पर तवक्कुल नहीं। उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, लोगों ने फ़ुक्र और मालदारी के बारे में गुफ्तगू की कि उनमें से कौन सी चीज़ अफजल है, और मेरे नज़दीक अफजल यह है कि इंसान को इस कदर अता किया जाए जिस पर उसका गुज़र औक़ात हो सके, फिर उसमें उसकी हिफाजत की जाए। हज़रत मोहम्मद बिन यासीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत इब्न जला रहमतुल्लाह अलैह से फ़ुक्र के बारे में पूछा तो पहले वो खामोश रहे, हत्ता कि वो तन्हा रह गए। फिर वो भी चले और करीब से वापस आ गए और फरमाया, मेरे पास 4 दांग थे, इसलिए मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल से शर्म आई कि मैं फ़ुक्र के बारे में बात करूं, इसलिए मैं गया और वो दांग दे दिए। इसके बाद आप बैठ गए और फ़ुक्र के बारे में गुफ्तगू फरमाई। हज़रत इब्राहीम बिन मौलद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत इब्न जला रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि फ़कीर कब फ़कीर कहलाने का मुस्तहिक़ होता है। उन्होंने फरमाया, जब उस पर फ़ुक्र में से कुछ बाकी ना रहे। मैंने पूछा, ये किस तरह होगा? फरमाया, जब उसके ख़्याल में उसके लिए फ़ुक्र हो तो फ़ुक्र नहीं होता, और जब वो अपने लिए फ़ुक्र ख्याल ना करे तो उसे फ़ुक्र हासिल होता है। कहा गया है कि सही फ़ुक्र ये है कि फ़कीर अपने फ़ुक्र में अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा किसी से मालदारी हासिल न करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़ुक्र में मालदारी का इजहार करना फ़ुक्र से बेहतर है। हज़रत बन्नान मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैं मक्का मुकरमा में बैठा हुआ था और एक नौजवान मेरे सामने था कि एक शख्स ने दिरहमों की थैली उसके सामने ला कर रख दी जिसमें कुछ दिरहम थे। उसने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, इसको मस्कीनों में तकसीम कर दें। फरमाते हैं, जब ईशा का वक्त हुआ तो मैंने उसे वादी में देखा कि अपने लिए कोई चीज़ मांग रहा था। मैंने कहा, अगर तुम इस चीज़ में से जो तुम्हारे पास थी कुछ अपने लिए रख लेते तो बेहतर था। उसने कहा, मुझे मालूम न था कि मैं उस वक़्त ज़िंदा रहूँगा। हज़रत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बंदा अपने मौला तक पहुँचने के लिए सबसे बेहतरीन वसीला जो इख्तियार करता है वो हर हालत में फ़ुक्र को दायमी तौर पर इख्तियार करना है। यानी इस तमाम कामों में सुन्नत को इख्तियार करे और हलाल तरीके से रिस्क तलाश करे। हज़रत मुर्ताश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़कीर के लिए मुनासिब ये है कि उसकी हिम्मत उसके कदमों यानी मौजूदा हालत से आगे ना निकले, मुस्तकबिल की फ़िक्र ना करे, बल्कि अपने रब अज़्ज़ व जल पर तवक्कुल करे। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।